तबका हिंदुस्तान का आईना रहा है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, रिक्शे वालों के भविष्य और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने कभी प्रयास नहीं किए गए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमवीर कल्याण योजना चलाकर रिक्शे वालों को मालिकाना हक दिलाने का सब्ज़बाग जरूर दिखाया, लेकिन चंद रिक्शे बांटकर सरकार ने अपने दायित्वों की इतिश्री समझ ली। शहर में करीब 10,000 लोगों का पेट रिक्शे के 3 पहियों की बदौलत भरता है। समाज का समृद्ध तबका जिन रिक्शे वालों को बड़ी हिकारत की नजर से देखता है, उन्हीं रिक्शे वालों को नौकरशाह शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था का जिम्मेदार मानते हैं। शायद नौकरशाहों और समृद्धशाली लोगों को गरीब रिक्शे वालों के पसीने से उबकाई आती है। देखिए रिक्शे वालों की मर्म पर मरहम लगाती हमारी ये खास रिपोर्ट। मानव श्रम के दोहन के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है सड़कों पर चलने वाला रिक्शा। रिक्शा रोजी रोटी कमाने के सबसे पुराने तरीकों में से भी एक है। न जाने कब से इस सवारी के घूमते 3 चक्कों के साथ न जाने कितनी जिंदगियों की किस्मत घूमती रही है। अशिक्षा और भूमिहीनता के चलते भूखमरी झेलने को अभिशप्त समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके के लिए रिक्शा पेट पालने का अभिन्न और अक्सर एकमात्र साधन रहा है। सदियों से रिक्शे वालों का ये तबका दूसरे भारत या यूं कहें कि दूसरे हिंदुस्तान का आईना भी रहा है। भले ही छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर दावे करे कि वो श्रमवीरों के हित में नित नई योजनाएं चलाकर उन्हें राहत पहुंचाती है, मगर सच ये है कि सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना की फाइलें धूल खाती सरकारी अलमारियों में बंद पड़ी हैं। सरकार ने श्रमवीर योजना के तहत रिक्शे वालों को रोजगार मुहैया कराने कुछ रिक्शे भी बांटे। यहां तक कि श्रमवीरों के ठहरने और उनकी 3 चक्कों की सवारी को नियत ठिकानों पर ठहराने रिक्शा स्टैंड भी बनवाए गए। लेकिन भ्रष्टाचार की तालीम हासिल करने वाले नौकरशाहों ने योजना की चलती सांसों का गला ही घोंट दिया। नगर निगम हमारे लिए रिक्शा दे देती तो 40 रुपये बच जाती भैया, वो नहीं बच पाते हमारे। वो तो सब पूरा वही किराए में घुस जाते। अभी तो हमको फार्म भरा है, कोई कुछ किया हमको। अब सोच रहा है कि हमको भी फार्म, हमको भी रिक्शा मिल जाता। जो रिक्शा किराए पर आ रहा है उसको बैंक में पटाएंगे तो हमको भी फायदा हो जाएगा सर। सबको नहीं मिला है, ये तो थोड़ा बहुत आदमी को मिला है, कुछ लोगों को। शहर में तकरीबन 2,500 रिक्शे 24 घंटे चलते हैं, जिनसे 10,000 से ज्यादा लोगों का पेट पलता है। नगर निगम इन रिक्शा चालकों के लिए लाइसेंस भी जारी करता है, लेकिन विभाग की उदासीनता ही कहें कि शहर में दौड़ते 3 पहिया रिक्शों के सही आंकड़े नगर निगम के पास नहीं हैं। शहर की यातायात व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की माने तो रिक्शे यातायात बाधा की सबसे बड़ी वजह है। प्रशासन समय समय पर ऐसी कोशिशें भी करता है ताकि रिक्शे वालों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाया जा सके। शहर की सड़कों पर दौड़ती लाखों रुपए कीमत की चमचमाती कारों को कंपनियों ने इस जमाने की तेज रफ्तार के लिहाज से गति दे रखी है। ऐसे में मानव चलित रिक्शे की कछुआ चाल निश्चित तौर पर अवरोध की वजह मानी जाती है तो कोई गलत नहीं है। वैसे रिक्शे और उसको खींचने वाले श्रमवीर शुरू से समृद्ध तबके की आंखों की किरकिरी रहे हैं।
समृद्ध लोग समाज का वो हिस्सा हैं जिसे ध्यान में रखकर सरकारें तमाम आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती हैं। तभी तो कार, मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोनों की कीमत लगातार कम होती जाती है। लेकिन गरीब के 2 जून के चावल दाल की कीमत अब आसमान छू रही है, मगर सरकारों को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहां हम अपने दर्शकों को बता दें कि कई महानगरों में सड़क से रिक्शे वालों को हटाने की कोशिशों में जुटी सरकारें अदालतों में मामले लड़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 लाख रिक्शे सड़कों पर रोज रेंगते हैं, जिनसे करीब 40 लाख लोगों का पेट भरता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर रिक्शे वालों को सड़क से हटाने की अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि रिक्शा चलाना हर इंसान को संविधान से मिली रोजगार की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और उसे छीनने का हक किसी को नहीं है। मतलब समृद्ध लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखने वाली सरकारें और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हाँ में हाँ मिलाने वाला नौकरशाह रिक्शे वालों पर गाहे बगाहे कहर बरपाने से नहीं चूकता। प्रशासन को बेतरतीब बढ़ते वाहनों और फर्राटे भरते दुपहिया चालकों की मनमानी नजर नहीं आती। शहर के गोल बाजार, सदर बाजार जैसे कई व्यावसायिक इलाके हैं जहां पर रिक्शे वालों की मौजूदगी यातायात में खलल डालती है, लेकिन साहिबानों की लाल पीली बत्ती लगी गाड़ियों से ना यातायात बाधित होता है, ना राहगीर उससे प्रभावित होते हैं। शासन प्रशासन की यही सोच उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट कर देती है। रिक्शे के 3 पहियों के बीच पलती हजारों जिंदगियों के पीछे का मर्म काफी कड़वा और दर्द भरा है, जिसे हर इंसान समझ सके जरूरी नहीं है। शहर में चलने वाले रिक्शों का भी एक बड़ा बाजार है, जहां से गरीब व्यक्ति किराए पर रिक्शा लेकर दिन भर पसीना बहाता है। हर दिन यहां से वहां सवारी ढोकर 150 से 200 रुपए रिक्शा वाला अर्जित करता है, जिसमें से करीब 40 रुपए रिक्शा मालिक का हक होता है। मतलब दिन भर में हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद 125 रुपए की कमाई, जिसके दम पर पूरे परिवार के पेट की आग बुझाने का जिम्मा। 100-150 रुपए कमाते हैं, 40 रुपए किराया देते हैं भैया, और उसी में चल रहा है गुजारा, घर खर्चा। अब तो बस कुछ नहीं है, सब इसी के भरोसा जी रहे हैं। घर क्या है, इसी में अपना सूखा रूखा चला लेते हैं भाई। दिन भर में 100 तक कैसे पहुंच जाता है, 100, 125, कभी तो 40 से 50 में रवक जाते हैं हम लोग। किराया का होता है तो वो अपना 40 रुपये तो वैसे भी दे देता है, 10-20 रुपये खा जाता है, तो उसके पास बचता क्या है, 100-150 कमाएगा तो। लेकिन अपना मजबूरी के हिसाब से चला लेता है, धीरे बांधे करके। घर में परिवार और भी भाई हुई चला जाता है, तो मिलजुल के खर्चा पानी चला लेते हैं। 5 साल से चलाता हूँ भैया, 150 रुपया कमा लेता हूँ, 100-150 रुपया, 40 रुपया किराया दे देता हूँ, और वही 100 रुपया बच जाते, वही में घर खर्चा चलत गा। सरकार ने रिक्शे वालों को मालिक बनाने का सब्ज़बाग दिखाया, उन्हें ड्रेस देकर अनुशासित करने की सोची, लेकिन चंद रिक्शे वालों को निगम के जरिए सरकार ने रिक्शे का मालिक बनाया, जिसे भी बाद में रिक्शे का कारोबार करने वाले पूंजीपतियों ने षड्यंत्र के तहत खरीद लिया। बदन पर वो वर्दी भी नजर नहीं आती जो सरकार ने योजना के शुरुआत में बांटी। मतलब सरकार ने गरीबी हटाओ रिक्शा मालिक बनाओ इस नाम की सरकारी फिल्म का निर्माण शुरू जरूर किया, लेकिन इंटरवल के पहले ही भ्रष्ट अधिकारियों ने योजना का द एंड कर दिया। तमाम गम और परेशानियों के बावजूद रिक्शे वालों की यह जिंदादिली दर्शाती तस्वीर कहती है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। शासन प्रशासन ने विकल्पहीन रिक्शा चालकों के भविष्य के साथ कई बार खिलवाड़ किया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अक्सर वास्तविकता से काफी दूर हो जाते हैं। सियासी लोग या फिर नौकरशाह ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं होने देते। शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था के लिए रिक्शा वालों पर दोषारोपण करने वाले नौकरशाहों को फिजा में पेट्रोल डीजल की गंध से उबकाई नहीं आती, लेकिन उन्हीं नौकरशाहों का इंसान के पसीने की बदबू से जी मिचलाने लगता है। अभी तक के लिए कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश पांडे।